हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारी वन लाइनर की एक सीरीज चल रही थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अभी तक उत्तराखंड का जितना भी कोर्स हम लोग कवर कर चुके हैं, तो उन टॉपिक में जो भी हमारे कुछ पॉइंट छूट गए हैं उनको इसी सीरीज के माध्यम से कवर करवाया जा रहा है। देखिए, वर्तमान में देखा जा रहा है अजय रावत, मेहरबान सिंह गोसाई, यशवंत सिंह कटोच और घनश्याम जोशी, इनकी किताबों से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो इन्हीं किताबों के जो जो प्रश्न हमारे छूट गए हैं या जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमको मिलते जाएंगे, तो इन्हीं सीरीज के माध्यम से हम उन प्रश्नों को कवर करते हुए चलेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण हमारी ये सीरीज होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में भूमि आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त होने लगे थे? तो लूसी गंटन 1843। देखिए, इन सभी चीज़ों को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही विस्तार से। जब हम लोग ब्रिटिश काल पढ़ रहे थे तो लूसी गंटन के बारे में मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया था, एक एक चीज़ मैंने वहाँ से आपको बताई थी। लेकिन हम लोग यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो जो चीज़ें हमारी वहाँ छूटी हुई हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नोट करेंगे इसको कि किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में, या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटिश कुमाऊं या फिर ब्रिटिश काल में तो भूमि आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त होने लगे थे? लूसी गंटन 1843 से। अगला प्रश्न है, 1842 में नैनीताल नगरपालिका गठन हेतु कौन सा एक्ट पारित किया गया था? ये थोनी था होगा। तो नोट करेंगे इसको, एक्ट 10 के तहत लूसी गंटन के समय। ये भी बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात हो रही है नैनीताल नगरपालिका के गठन की, तो उसी नैनीताल नगरपालिका के गठन के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया था? एक्ट 10 लूसी गंटन के समय। कब? 1842। अगला क्वेश्चन है, 1857 के बाद नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे है? तो ये है हेनरी रैमजे को। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गोरखा कुशासन के बाद किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर ने सर्वप्रथम कुमाऊं में एक पूर्णतः नई व्यवस्था लागू की थी? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं ट्रेल का जो हम लोग कह सकते हैं, ट्रेल ने उत्तराखंड में काफ़ी भूमि बंदोबस्त किए थे। लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ना, जो आप उसको पढ़े रहते हैं लेकिन एग्जाम में आपके गलत हो जाते हैं, वो कुछ अलग तरीके से आपसे पूछ लेता है। तो ऐसे ही देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं, तो इसको भी नोट करेंगे कि गोरखा कुशासन के बाद किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर ने सर्वप्रथम कुमाऊं में एक पूर्णतः नई व्यवस्था लागू की थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रेल ने। फिर देखिए, आंग्ल गोरखा युद्ध की घोषणा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कब की थी? देखिए, ये युद्ध मैंने आपसे पहले ही बता रखा है। जहां पर मैं ये टाइपिंग करता हूं, जिसमें आपके लिए वीडियो शूट की जाती है, तो वहां पर थोड़ी सी फॉन्ट प्रॉब्लम है। आप सभी लोग जानते हैं युद्ध ऐसे लिखा जाता है, युद्ध कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर तो आप सभी को जानते हैं युद्ध कैसे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ फॉन्ट प्रॉब्लम है तो अपने आप ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए, आंग्ल गोरखा युद्ध की घोषणा देखिए वर्तमान में देखा जा रहा है। जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो आंग्ल गोरखा युद्ध की घोषणा होती है वो 1814 में होती है। लेकिन देखिए, किसी किसी किताब में इसकी पूरी डेट दी गई है, और इन किताबों से क्या है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो संभावना है कि इसकी तारीख आपसे पूछ ले, महीना आपसे पूछ ले। तो 1 नवंबर 1814 आप लोग इसको याद रखेंगे। ये दोस्तों किसी किसी किताब में डेट दी हुई है, जहाँ से एग्जाम में वर्तमान में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन वर्तमान में पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अगला है, काला पानी डीना पानी पर्वत श्रृंखला, ये कहाँ पर हो जाएगी? ये हो जाएगी अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न, दिल्ली के किन सुल्तानों ने तराई भाबर पर आक्रमण किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो नसरुद्दीन शाह व बलबन ने। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, एक बार मैंने आपको ये पहले ही बताया था, नोट कर लेंगे। और देखिए, अगला भी बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, रुद्रचंद ने अकबर की ओर से किस युद्ध अभियान में भाग लिया था या शामिल हुआ था? या यहाँ पर इसको काट देंगे, रुद्रचंद कॉमा लगा लेंगे। रुद्रचंद अकबर की ओर से किस युद्ध अभियान में शामिल हुआ था? तो नागौर युद्ध। देखिए, जब मैं आपको रुद्रचंद पढ़ा रहा था तो वहां पर भी मैंने आपको ये बताया था, बस वहां पर से मैंने आपको जो मेरे नोट्स थे उसमें लिखा नहीं था, अलग से मैंने वहां पर आपको लिख के बताया था। हो सकता है बहुत से छात्रों ने वो चीज़ ना देखी हो, तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों इसको नोट कर लेंगे कि रुद्रचंद ने अकबर की ओर से किस युद्ध अभियान में भाग लिया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नागौर युद्ध में। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में तराई भाबर का क्षेत्र किनके अधीन था? तो ये था विदर्भ राजाओं के अधीन था। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है,
अंग्रेजों व भोटिया व्यापारियों का प्रथम संयुक्त व्यापारिक हाट, देखिए जो मेले होते हैं उनको हाट भी कहा जाता है। तो व्यापारिक हाट या मेला कब लगा? तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिटिश काल की। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों व भोटिया व्यापारियों का प्रथम संयुक्त व्यापारिक हाट या मेला कब लगा? तो 1802 में। देखिए ये सारे के सारे जो प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना, तो जो वर्तमान में 4-5 किताबें हैं जहाँ से आयोग वर्तमान में क्वेश्चन उठा रहा है, तो वहीं से मैंने ये लिए हुए हैं। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में तराई व भाबर की इकाइयों को कब एक किया गया? तो देखिए ब्रिटिश काल में तराई व भाबर की इकाइयों को कब एक किया गया? 1894 में। बस ऐसे ही आपको ये याद कर लेने हैं और ऐसे ही आपसे ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ब्रिटिश काल में तराई भाबर के शासन को चलाने के लिए एक असिस्टेंट कमिश्नर की नियुक्ति कब की गई? तो 1895 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में तराई भाबर को खाम सुपरिटेंडेंट के अधीन कब किया गया? तो सन 1900 में। दोस्तों ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आने वाली परीक्षाओं में ये डेट देखने को मिलेंगी, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए 14वां प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश काल में टनकपुर भाबर को अल्मोड़ा जिले में कब मिला दिया गया? तो देखिए बात हो रही है टनकपुर भाबर की। तो टनकपुर भाबर को अल्मोड़ा जिले में कब मिला दिया गया? 1896 में। ये डेट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखेंगे। 15वां प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं में नहर संबंधी सुधार के लिए बोल्डरसन ने बंदोबस्त कब किया? देखिए आने वाले एग्जाम की, जो आपके आने वाले एग्जाम होंगे उसके लिए मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में इसको रखूंगा। कौन सा? ब्रिटिश कुमाऊं में नहर संबंधी सुधार के लिए बोल्डरसन ने एक बंदोबस्त कब किया था? 1831 में। या डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि बोल्डरसन ने एक बंदोबस्त कब किया था? 1831 में। देखिए ये अलग बंदोबस्त रहेगा, नहर संबंधी कुछ बंदोबस्त था ये, तो इसको याद रखेंगे 1831। अगला 16वां प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं में अल्मोड़ा की नगर पालिका द्वारा नौलों धाराओं के संबंध में नियम कब बनाए गए? देखिए जो नौले धारे क्या होते हैं, पानी से संबंधित हैं, सभी लोग जानते हैं। नौले क्या होते हैं, धारे क्या होते हैं, जो पहाड़ों में आप लोग देखते हैं नौले धारे होते हैं, तो उन्हीं के संबंध में नियम कब बनाए गए? 1939 में। देखिए ऐसे प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में वर्तमान में, तो मैंने इन किताबों से छांट के ऐसे प्रश्न आपके लिए, जितने भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं उन सबको इस सीरीज के माध्यम से कवर करवाया जाएगा। और देखिए डिटेल से तो हम इन सब चीज़ों को पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जिन प्रश्नों के बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, छोटे मोटे जो भी हमारे प्रश्न इन किताबों में दिए गए हैं, उन सबको हम लोग कवर करेंगे। अगला प्रश्न है, पर्दा धारा, सिपाही धारा, चूना धारा, मोटा पानी धारा हो जाएगा, धारा जोड़ लेंगे, गुफा महादेव धारा और टेनेस्टीन हाल धारा, ये सब कहाँ पर हैं? ये सब हैं नैनीताल में। तो ये धारा एग्जाम में दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा सिपाही धारा। तो ये आपको याद रखने हैं, पर्दा धारा, सिपाही धारा, चूना धारा, मोटा पानी धारा, गुफा महादेव धारा, टनेस्टीन धारा, टनेस्टीन हाल धारा, ये सब कहाँ पर हो जाएंगे? नैनीताल में। खस परिवार कानून या खस फैमिली लॉ, देखिए हिंदी में है इसका नाम और ये इंग्लिश में है। तो ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए कि खस परिवार कानून या खस फैमिली लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? LD जोशी। 19वां प्रश्न है, ब्रिटिश काल में जलना व घोड़ाखाल में फलों के बाग किसने लगाए थे? देखिए जो उत्तराखंड में मैंने आपको 5-6 ऐसे ये बाग बता रखे हैं जब हम लोग ब्रिटिश काल पढ़ रहे थे। जैसे व्हीलर ने लगाए थे, कैप्टन एक न्यूटन मुलन ने लगाए थे, कैप्टन जोन्स ने लगाए थे, बहुत सारे लोगों ने कुछ बाग लगाए थे, लेकिन वहां पर से एक जगह जलना वाला हमारा छूट गया था, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। घोड़ाखाल तो मैंने आपको पढ़ा ही रखा था। तो देखिए ब्रिटिश काल में जलना में भी आपको नोट कर लेना है, जलना में जो एक फलों का बाग लगाएगा कौन लगाएगा? व्हीलर, व्हीलर लगाएगा, तो इसको नोट कर लेंगे। तो ब्रिटिश काल में जलना तथा घोड़ाखाल में फलों के बाग किसने लगाए थे? व्हीलर ने लगाए थे। फिर देखिए अगला प्रश्न है 20वां, टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1885 में। देखिए अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है ना, तो यहाँ पर से आपको थोड़ा घुमा दिया जाएगा, घुमाया क्या जाएगा। टिहरी में व्यवस्थित रूप से वन प्रबंधन कब हुआ था? अब आपने तो 1885 याद कर रखा है और इसकी तरफ आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों वर्तमान में बन रहे हैं जहां पर आपको चीजें तो पता है लेकिन उसको थोड़ा घुमा दिया जाता है। तो टिहरी में व्यवस्थित रूप से जो वन प्रबंधन किया गया था वो कब किया गया था? 1897 में। अगर आपसे पूछ ले टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब होती है, तो ये होती है 1885 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फेसबुक पेज से आप लोग हमारे जुड़ जाइए। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, फेसबुक का लिंक और व्हाट्सअप नंबर दोनों आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, कुछ शेयर करना हो, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और ये सीरीज हमारी जल्दी जल्दी हमारी चलेगी, जल्दी ही इस सीरीज को हमारे खत्म करने का प्रयास रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।